हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी या फिर सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज 7 जनवरी के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये जो है किसने किया था। तो देखिए, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो बंधुओं के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को जो है लागू किया जा रहा है। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ये हरियाली कार्यक्रम को जो है लागू किया जा रहा है, तो हरियाली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है ना, ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेरिफेरल एलो में जो है कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो देखिए, पेरिफेरल में जो है ये 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए, WCCB का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में जो है निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग ये जो है किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग होते हैं ना, ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग भारत में जो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को जो है आकर्षित करने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन 3 भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम को जो है प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। यह जो है ना FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये भारत सरकार के FDI आकर्षित करने के लिए जो है, तो ये तीनों ऑप्शन भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो है मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो मुख्य कारण था ना, वो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में जो है उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। और ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना, ये आपका कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 के मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग जो है कौन सा देश दुनिया में जो है पहले स्थान पर है। तो देखिए, 2020 का जो आपका मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो पहले स्थान पे देश रहा था ना, वो नॉर्वे देश रहा था, तो नॉर्वे जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी HDI में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है 2020 में, वो 131वें स्थान पे रहा है। और बात कर ले मानव विकास सूचकांक का जो है पूछा जाता है कि औसत उपलब्धि को मापता किसको मापता है, तो ये जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की जो है औसत उपलब्धि को मापता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे आबादी वाला राज्य था वो उत्तर प्रदेश रहा था, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो रहा था वो राजस्थान राज्य का रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड राज्य की। तो सेकंड राज्य का जो आबादी रहा था वो महाराष्ट्र का रहा था, थर्ड में आपका बिहार रहा था और चौथे पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए सबसे कम आबादी किस यूटी या फिर राज्य का रहा था तो ये लक्षद्वीप का रहा था। और राज्य में अगर पूछ लिया जाए तो राज्य में सबसे कम जो ये सिक्किम राज्य का रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का जो हिस्सा नहीं है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का जो हिस्सा नहीं है वो आपका हैदराबाद राज्य है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है ना, ये 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ को जो है जोड़ता है। कौन कौन से? तो नॉर्थ में आपका दिल्ली हो गया, ईस्ट में आपका कोलकाता हो गया, वेस्ट में जो आपका मुंबई हो गया और साउथ में जो आपका चेन्नई हो गया। तो ये 4 मेजर सिटी को जो है ये जोड़ता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई कितनी है। तो इसकी लेंथ की बात कर ले तो 5846 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक ये जो है किसे माना जाता है? तो विक्रम भाई साराभाई को जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रॉलेट एक्ट जिसे जो है काला कानून भी कहा जाता है, ये जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये आपका 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ना, ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। और इन्हें जो है कब बनाया गया था? तो 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? तो मद्रास में हुआ था। और इन्हें जो है पहला कांग्रेस का जो है पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में जो है भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए 2019 का जो जीडीपी आपका जारी किया गया था ना, उसके अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक मिला था वो 5वें पायदान पे रहा था। तो 5वां आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो फर्स्ट स्थान पे जो रहा था 2019 में वो यूएस देश रहा था, सेकेंड पे आपका चीन देश रहा था, थर्ड पे आपका जापान रहा था और चौथे पे जो जर्मनी और 5वें पे जो है आपका भारत देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले जीडीपी रैंक 2020 की, तो 2020 में जो है नॉमिनल में भारत जो है 6ठे पायदान पे रहा था। और पीपीपी यानी जो आपका पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है भारत का रैंक 2020 में 3रे पायदान पे रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2019 में जीडीपी का सबसे ज़्यादा जो किस सेक्टर का रहा था, तो जीडीपी में अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो है ये सर्विस सेक्टर का रहा था। और ये सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है? तो ये टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वहीं अगर एग्रीकल्चर की बात कर ले तो 16% रहा था, इंडस्ट्री का 25% रहा था और मैन्युफैक्चरिंग का जो 14% रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में जो है बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में जो है इसके लिए जो आपका एजेंसी बनाया गया था ये यूनिसेफ की एजेंसी बनाई गई थी। तो यूनिसेफ आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये हेनरिटा एच फोर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धनावेशित आयन को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए धनावेशित आयन को जो है ये आपका धनायन यानी केटायन कहा जाता है। इंग्लिश में जो है केटायन कहा जाता है। तो धनायन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज्ड आयन को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए निगेटिव चार्ज्ड आयन को जो है ना ये आपका एनायन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार द्वारा
ग्रामीण आवास योजना को जो है पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन ये जो किया गया था। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है इंदिरा आवास योजना को जो है पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है गठन किया गया था। तो इंदिरा आवास योजना आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य रखा गया ना 2022 तक शहरी क्षेत्रों में जो है सभी को आवास प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग जो है घरेलू और विदेशी पर्वतारोही के लिए हिमालय की कितनी चोटियाँ जो है वो ट्रैकिंग हेतु खोली गई है। तो देखिए विदेशी और पर्वतारोही के लिए जो है हिमालय की 137 जो चोटियाँ है ना वो ट्रैकिंग के लिए खोला गया है। तो 137 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1920-22 में जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कितने संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो भारत के जो टोटल 26 जो संगठन है ना वो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 287 यानी 17 है और 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो ये क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का जो है एक घटक नहीं है, तो ALU और CPU और ये मेमोरी ये सब जो आपके कंप्यूटर के घटक हैं, लेकिन ये जो कागज़ है ये कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने 2017 में विवादित किसके संबंध में जो है बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद जो है पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का जो है बहिष्कार किया था। तो देखिए भारत ने 2017 में जो है ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद जो है पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का जो है बहिष्कार किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा देश 2023 में जो है एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो देखिए 2023 में जो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा ना ये चीन देश में आयोजित किया जाएगा। तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2019 में कहाँ पर हुआ था AFC एशियन कप का टूर्नामेंट, तो ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है आयोजन किया गया था और इसका जो फर्स्ट टाइटल है वो कतर ने जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेल में जो है किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए 2018 में जो आपका एशियाई खेल का आयोजन किया गया था ये जकार्ता में किया गया था और इसमें जो प्रथम स्थान पे रहा था ना वो चीन देश रहा था। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले चीन ने जो कितने मेडल जीते थे इसमें, तो चीन ने जो है टोटल 290 मेडल जीते थे जिसमें 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 66 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बात कर ले भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत जो है 8वें रैंक पे रहा था। भारत ने जो टोटल 69 मेडल जीते थे जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज जीते थे। वहीं अगर बात कर ले 2018 का कहाँ पर हुआ था, तो ये जकार्ता और पैलमबर्ग शहर इंडोनेशिया का ये शहर है, तो यहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का एशियन गेम्स कहाँ पर होगा, तो ये आपका हैंजू चाइना में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर पर रिमोट जो लॉगिन होता है ना इसकी सुविधा कौन प्रदान करता है, तो कंप्यूटर पर जो रिमोट लॉगिन की जो सुविधा होती है ये टेलनेट जो है प्रदान करता है। तो टेलनेट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है एक अपरूप है, तो देखिए जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ना वो 3 होते हैं। तो हीरा जो है आपका ये कार्बन का एक अपरूप है, तो हीरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 3 अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका हीरा हो गया, एक आपका फ्लोरीन हो गया और एक आपका जो है क्या हो गया, तो ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना वो 3 कार्बन के अपरूप होते हैं यानी एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो विकल्प चुना था, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकल्प है ना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना ये जो किसने किया था, तो देखिए त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की जो स्थापना है ना ये आपका डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण है ये कब किया था,
पहले परमाणु बम का जो परीक्षण है ये आपका 1974 में किया गया था। तो 1974 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पहले जो परमाणु परीक्षण है उसका नाम क्या था, तो पोखरण 1 था और इसका कोड नेम भी पूछा जाता है। तो इसका जो कोड नेम था ना वो स्माइलिंग बुद्धा था। तो कोड नेम आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले सेकंड परमाणु परीक्षण, इसका कोड नेम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति जो है सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड नेम था। और ये जो है कब परीक्षण किया गया था सेकंड परमाणु परीक्षण, तो ये 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। और यहाँ से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो परमाणु परीक्षण है ना ये कहाँ से किया गया था इसका परीक्षण, तो राजस्थान के जैसलमेर से किया गया था जो कि पोखरण में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का जो है नेतृत्व किया था। तो देखिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध जो कानूनी लड़ाई का जो नेतृत्व है ना ये मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने जो है किया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है ये प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो देखिए 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका मॉरिशस में आयोजित किया गया था। तो मॉरिशस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए 2021 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका फिजी में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो आपका हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था। इसलिए जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का जो है दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था अक्टूबर 2020 तक भारत को जो है कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है भारत को 8 बार जो है अस्थायी सदस्य के तौर पे चुना गया है। तो 8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 2 वर्षों का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है 7 जनवरी के प्रथम पाली के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।